नमस्कार, सम्मोहन श्रृंखला के अगले भाग में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सम्मोहन के आधारभूत उपकरण क्या-क्या हैं। तो सबसे पहली बात, सम्मोहन दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक प्रकाश और दूसरा ध्वनि। तो ये मुख्य बातें हैं, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा और विस्तार देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या अर्थ है। मित्रों, हमारे दिमाग में जो भी सूचना जाती है वो इंद्रियों के माध्यम से जाती है। आमतौर पर हमको लगता है कि जो कुछ हम सुनते हैं सिर्फ उसी के माध्यम से हम तक सूचनाएं जाती हैं, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। हमारी सारी इंद्रियां सूचनाओं को अपने भीतर लेती हैं। जैसे आपकी त्वक इंद्रिय यानी आपकी त्वचा, आपकी स्किन, ये सर्दी गर्मी का एहसास कर लेती है। आपकी जीभ पर रखा हुआ पदार्थ मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है, इसका आभास करा देती है। आपकी आंखें बहुत सारी सूचनाओं को देख लेती हैं। आपके कान बहुत सारी चीज़ों को सुन लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जितनी इंद्रियां हैं वे सारी सूचनाओं को बाहर से भीतर ले जाती हैं, और जब सूचनाएं भीतर जाती हैं तो वर्क करना शुरू करती हैं। जैसे कभी कभी आप सोचें कि क्या वजह है कि गाली का एक शब्द आपके भीतर क्रोध पैदा कर देता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो शब्द है वो शब्द जब भीतर प्रवेश करता है, शब्द का अर्थ हुआ सूचना, तो वो हमारे भीतर कुछ परिवर्तन ला सकता है। तो सम्मोहन के मुख्य सिद्धांत के रूप में ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो चीजें बाहर से भीतर दी जा रही हैं, वो वर्क करती हैं। लेकिन फिर भी जब मैंने ध्वनि और प्रकाश की बात की तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्य रूप से बाहर से जितनी हम सूचनाएं लेते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आँखों के रास्ते और कान के रास्ते प्रवेश करता है। बाकी इंद्रियों का हम इतना अधिक प्रयोग नहीं करते। इसलिए सम्मोहन के मुख्य सहयोगी यंत्र के रूप में हम इन्हीं दोनों चीज़ों का प्रयोग करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है, कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। हमेशा अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, अच्छे विचारों को सुनना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो विचार हम तक भीतर प्रवेश करते हैं वो हमें बदलाव ले आते हैं, और मुख्य रूप से जो बदलाव के स्रोत हैं वो दृश्य इंद्रिय के माध्यम से, यानी हमारी आँखों के माध्यम से या हमारे कान के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। तो सम्मोहन सीखने में उत्सुक किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले अपनी दो इंद्रियों कान तथा आँख पर गहरे प्रयोग करने चाहिए। अब कान पर क्या प्रयोग हो सकता है और आँखों को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुग्राही बना सकते हैं, इसके लिए हम आगे चर्चाएं करेंगे। अभी आज हम पूरे सैद्धांतिकीय ढांचे को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं।